हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप बिस्ट, एडवाइजर चैम्बर ऑफ स्टार्टअप्स इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्रेन्योर्स इंडिया काउंसिल से, और स्वागत है आपका हमारे इस चैनल चैम्बर ऑफ स्टार्टअप्स में। जैसा कि आज हम सबको पता है कि पूरा देश लॉकडाउन झेल रहा है कोरोना की वजह से, और जो इसमें लॉकडाउन में जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड बिजनेस हुए हैं वो है सूक्ष्म, लघु और मध्यम वर्गीय व्यवसायी, जिसको कि हम लोग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं, एमएसएमईज के नाम से जानते हैं, जो कि देश की बैकबोन है और जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अपना देते हैं। तो गवर्नमेंट भी उनके लिए तत्पर है कि हम लोग एमएसएमईज को कैसे रिवाइव करें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिलकर दिन रात काम कर रही है कि रिवाइवल करने के लिए एमएसएमईज के। रिजर्व बैंक ने हाल ही में अभी 3 महीने का ईएमआईज में मोरेटोरियम दिया है, जो कि एक सराहनीय कदम है एमएसएमईज को बूस्ट करने के लिए। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आए हैं सामने, जैसे कि सिडबी सेफ और सेफ प्लस स्कीम लेके आया है, जिसमें कि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर वो एसेंशियल सप्लाईज के लिए लोन देता है। जो एमएसएमईज एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल कमोडिटीज की मैन्युफैक्चरिंग पे है या एसेंशियल कमोडिटीज की सप्लाई में है, उनको 5% वार्षिक ब्याज की दर से सेफ या सेफ प्लस के अंदर वो अपना लोन ले सकते हैं सिडबी से, जो कि एक ऑनलाइन प्रोसेस है और 5 से 7 दिन का टैट है सिडबी का, उसके अकॉर्डिंग वो आपके अकाउंट में डिस्बर्स कर देते हैं। सेफ के अंदर 50 लाख तक का लोन और सेफ प्लस के अंदर आपको 2 करोड़ तक का लोन सिडबी कोलेटरल फ्री लोन देती है, जो कि पूरा का पूरा लोन सीजीटीएमएसई के अंदर कवर होता है। सीजीटीएमएसई एक इंश्योरेंस कवर है, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बियर करती है। इसमें कोई भी सीजीटीएमएसई फीस नहीं है, कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस नहीं है, कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस इस स्कीम के अंदर अगर लोन सैंक्शन करती है तो कुछ भी नहीं है। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनकम टैक्स के रिफंड और जीएसटी के रिफंड्स प्रोसेस कर दिए हैं एमएसएमईज के केसेस पे, और इनकम टैक्स भरने की जो तारीख है वो भी उन्होंने एक्सटेंड कर दी है। इनकम टैक्स पीएफ और ईएसआई को भी, जो 100 से अगर कम का स्टाफ है तो पीएफ और ईएसआई में भी उनको छूट दी गई है, जो एमएसएमईज है। अब क्वेश्चन ये आता है कि एमएसएमईज होते कौन से व्यवसायी हैं? तो एमएसएमईज वो लोग होते हैं जो कि एमएसएमई एक्ट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 के अकॉर्डिंग जो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं। अब इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। एमएसएमईज में 2 तरीके की कैटेगरी बांटी गई है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज। अब एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंग जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स वो होती हैं जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख से ज्यादा का ना हो, वो माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाती है। यानी कि जिनका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरीज में केवल और केवल 25 लाख तक का है, उनको हम लोग माइक्रो एंटरप्राइजेस कहते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 25 लाख से 5 करोड़ तक का है, उनको हम लोग कहते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस। और अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट जिन बिजनेसेस का 5 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ या 10 करोड़ से कम है, उनको हम लोग कहते हैं मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें प्लांट एंड मशीनरी में लैंड और बिल्डिंग हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। अब वैसी आती है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में अगर इक्विपमेंट की कॉस्ट हमारी 25 लाख तक है, तो हम लोग आएंगे सूक्ष्म कैटेगरी पे, यानी कि माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट, किसी बिजनेस का इन्वेस्टमेंट इक्विपमेंट्स में 25 लाख से ऊपर और 2 करोड़ से कम है, उनको हम लोग कहते हैं स्मॉल एंटरप्राइजेस। और अगर 2 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे इक्विपमेंट्स में इन्वेस्टमेंट है किसी बिजनेस का, तो उनको मीडियम एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट की कॉस्ट लें तो वो ओरिजिनल कॉस्ट होनी चाहिए, हिस्टोरिकल कॉस्ट होनी चाहिए, वो नेट डेप्रिशिएबल कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। वो ओरिजिनल प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट या ओरिजिनल इक्विपमेंट की कॉस्ट हम लोग कंसीडर करते हैं। इसका मतलब जो हमारे ग्रॉस ब्लॉक में आ रही है वो वैल्यू होनी चाहिए, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग। तो अब हम लोग एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कैसे करें? ये एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं। गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट बनाई है, udyogAadhar.gov.in। ये टोटली फ्री वेबसाइट है और आप इसमें अपने सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे ऑनलाइन आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके बाद आप लोग रजिस्टर्ड एमएसएमई हो जाएंगे। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको केवल किसी ना किसी, जो प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का आधार कार्ड, अगर पार्टनर है तो किसी भी एक पार्टनर का आधार कार्ड, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी है तो किसी भी एक डायरेक्टर का आधार कार्ड आपको चाहिए होता है, जिसमें कि आप ओटीपी से वेरीफाई करते हैं और बिजनेस की बेसिक डिटेल्स लाइक पैन नंबर, इनकॉर्पोरेशन डेट, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट और अपना मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेलेक्ट करते हैं और उसमें एक एनआईसी कोड सेलेक्ट करते हैं। उसके बेसिस पे वो हमें सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे हमारी कैटेगरी डिफाइन कर देता है और हमारे पास उद्योग आधार मेमोरेंडम आ जाता है, जिसे हम यूएन नंबर कहते हैं। उद्योग आधार मेमोरेंडम नंबर, यूएम नंबर हम लोग के पास आ जाता है, जो कि हमारा एमएसएमई नंबर होता है, बिजनेस का आधार नंबर। तो अब उद्योग आधार के फायदे क्या क्या हैं, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या क्या हैं?
एक तो हम लोगों की सबसे बड़ी जो बिजनेसमैन की समस्या है वो है डिलेड पेमेंट की। हम लोग मान लीजिए एमएसएमई सप्लाई कर देते हैं लेकिन उनको पेमेंट टाइम से आगे से नहीं मिल पाती है। तो अगर मेरे पास उद्योग आधार नंबर है, मैं एमएसएमईज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाता हूँ, मेरे पास एक तो मैं रजिस्टर्ड बिजनेसमैन हो जाता हूँ, मेरा डेटा जो गवर्नमेंट के पास जाता है। जो लार्ज कॉर्पोरेट है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने फॉर्म 1 एमएसएमई के नाम से फॉर्म निकाला था, जिसको कि लार्ज कॉर्पोरेट्स को हर साल 2 बार फाइल करना होता है, हर 6 महीने के अंतराल पे। तो उनको ये बताना पड़ता है कि मैं कौन से एमएसएमई का पेमेंट ड्यू है और मैंने क्यों, किस रीजन से मैंने एमएसएमई को पेमेंट नहीं किया है। तो अगर आप अपने इनवॉइस में उद्योग आधार नंबर मेंशन करते हैं तो सामने वाला बंदा कंपनी को उद्योग फॉर्म 1 एमएसएमई फाइल करना होता है, उसको रीजन देना होता है कि उसने हम लोगों को एमएसएमई को पेमेंट क्यों नहीं दिया है। तो गवर्नमेंट की नजरों में एक केस वो, ताकि गवर्नमेंट भी उनसे फॉलो अप कर सके। दूसरा बेनिफिट है आपका, हम लोग एमएसएमई एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो हम लोग सेक्शन 15 और 16 के अकॉर्डिंग हम लोग, एमएसएमई एक्ट ये कहता है कि 45 दिन के अंदर एमएसएमई को पेमेंट मिल जानी चाहिए। अगर नहीं मिलती तो बैंक रेट का 3 गुना यानी कि 3 टाइम्स ऑफ द बैंक रेट इंटरेस्ट हम लोगों को ब्याज मिलेगा। जो लार्ज कॉर्पोरेट होंगे वो हमारे ड्यू आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे बैंक रेट का 3 गुना ब्याज हम लोगों को देंगे। और अगर वो पेमेंट नहीं करते तो हम लोग एमएसआई, माइक्रो स्मॉल फैसिलिटेशन काउंसिल, जो है एमएससीएफसी जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें हम लोग अप्रोच कर सकते हैं और एमएससीएफसी उनको पेमेंट करने के लिए लार्ज कॉर्पोरेट्स को कहेगी और हम लोग को पेमेंट मिल जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज का। अगर हम रजिस्टर्ड एमएससीज हैं जिसमें कि मीडियम कवर नहीं होते, अगर हम लोग माइक्रो या स्मॉल कैटेगरीज में आते हैं, भले वो मैन्युफैक्चरिंग में हो या सर्विस इंडस्ट्रीज में हो, तो गवर्नमेंट की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ये कहती है कि गवर्नमेंट को या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, सीपीएसईज को, सेंट्रल पब्लिक जो एंटरप्राइजेज हैं उनको, सारी मिनिस्ट्रीज को और सारे पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को 25% ऑफ देयर टोटल प्रोक्योरमेंट केवल माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से प्रोक्योर करना है। आजकल प्रोक्योरमेंट होता है जैम पोर्टल के थ्रू, तो एमएसएमई अगर हम लोग हैं तो हम लोग जैम पोर्टल में भी गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, हम लोग उसमें भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज के अंदर हम लोग उनको, गवर्नमेंट को माल सप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि पेमेंट भी गवर्नमेंट टाइम से करती है। इसमें एमएसएमईज के और सारे बेनिफिट्स हैं कि हम लोगों को लोन जो मिलता है वो मिलता है, कोलेटरल फ्री लोन के भी प्रावधान है, जैसे कि मुद्रा है जो कि स्टार्टअप लोन है, 10 लाख तक का लोन हम लोगों को मुद्रा के अकॉर्डिंग मिलता है, जो कि एमएसएमईज को मिलता है जो नए व्यवसायी हैं। सीजीटीएमएससी के अंदर 2 करोड़ तक का लोन मिलता है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उसमें 2 करोड़ तक का कोलेटरल फ्री लोन देता है। इसके अलावा बहुत इंटरेस्ट रेट सबवेंशन है, 2% का जो हम लोगों का इंटरेस्ट है उसमें सब्सिडी सबवेंशन मिलता है, गवर्नमेंट 2% का इंटरेस्ट वापस देती है। इसके अलावा पेटेंट हम लोग अगर कराते हैं तो 50% पेमेंट में सब्सिडी है। अगर हम पेमेंट का कोई भी, जितनी भी कॉस्ट आ रही है, अगर हमने कोई नया डेवलपमेंट किया, नई रिसर्च करी है, तो उसमें 50% पेमेंट पेटेंट की सब्सिडी हम लोग को आ जाती है, वापस आ जाती है, जो भी हमारा पेटेंट में खर्चा लगा है। आईएसओ में जितना भी, अगर हम लोग के प्रोडक्ट आईएसओ सर्टिफाइड है तो आईएसओ का जितना खर्चा होता है वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है हमारे पास तो वो रिम्बर्स हो जाता है हम लोगों को। बारकोड अगर हम लोग यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए तो बारकोड में सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, अगर हम लोग की यूनिट्स में इलेक्ट्रिसिटी बिल है, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस लगाते समय अगर हम एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगा देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस में भी हम लोगों को सब्सिडी मिलती है, एमएसएमईज को गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा जरूरी है, मार्केटिंग। हम लोग अगर एमएसएमईज की जो मेजर कॉस्ट होती है वो होती है मार्केटिंग की, किसी भी बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो गवर्नमेंट की जो मार्केटिंग स्कीम है, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस जो स्कीम है, उसमें 90% तक का हम लोगों की कॉस्ट रिम्बर्स करती है। अगर हम किसी एग्जीबिशन में जाते हैं, कहीं फॉरेन एग्जीबिशंस में जाते हैं, तो स्टॉल के एक्सपेंसेस, एयर ट्रैवल के एक्सपेंसेस, स्टे के एक्सपेंसेस 90% तक का गवर्नमेंट रिम्बर्स करती है, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल फेयर्स पे। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है एमएसएमईज के लिए। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सब्सिडी स्कीम्स होती हैं या मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है, तो उसमें भी हम एमएसएमईज फायदा उठा सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप अभी लॉग ऑन करें www.udyogadhar.gov.in में और अपने बिजनेस के लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करें। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप हमसे भी दिए गए नंबर्स पे और ईमेल आईडीज पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम तत्पर रहेगी आपके लिए एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। अभी गवर्नमेंट कुछ पैकेजेस रिलीज करने वाली है एमएसएमईज के लिए। अगर आप एमएसएमईज में रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो गवर्नमेंट आप तक सही पैकेज रिलीज नहीं कर पाएगी, आप लोग उसको बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। तो जल्दी से जल्दी अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, बिजनेस का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाइए और गवर्नमेंट की तरफ से जितनी भी स्कीम्स निकलती हैं उनका बेनिफिट उठाइए।
तो रिमेंबर फ्रेंड्स, अ बिग बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम द स्मॉल। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आज का जो छोटा बिजनेस है, कल वो बड़ा बनेगा और परसों वो और ज्यादा बड़ा बनेगा। जो आज के माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कल स्मॉल बनेंगे, उसके बाद मीडियम बनेंगे और वही जाके लार्ज बनेंगे। तो दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी और स्टे ट्यून विद अस। नमस्कार।